हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं परमेश्वर से कि आप सब ठीक होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं भी आज इस वचन को पढ़ पा रहा हूं और आप लोगों से बातें कर पा रहा हूं। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है मन्नत मानकर पूरी ना करना, उसके हानि। क्या विषय है? अगर हम मन्नत मांगते हैं और पूरी नहीं करते तो उससे हानि क्या होती है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और अगर मन्नत मानकर पूरी करते हैं तो उससे लाभ क्या होता है? हालेलुया। चलिए इसको आज हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसका 21वां वचन। वचन क्या कहता है? जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब बाइबल क्या कहती है कि तू मन्नत ना मांगना, और मन्नत मांगे तो उसे पूरी झटपट कर देना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, हम पृथ्वी पे हैं, है ना? पृथ्वी पे, हाँ, हम पृथ्वी पे हैं और हम अपनी जुबान से अक्सर बहुत सी बातें परमेश्वर के लिए बोल देते हैं। हड़बड़ाहट में बोल देते हैं, कई बार जल्दी जल्दी में बोल देते हैं, कई बार हम किसी के सामने अंगीकार कर लेते हैं। तो हम बोल तो देते हैं लेकिन हम उसको पूरा, बहुत कम लोग हैं जो पूरा उसको करते हैं। अक्सर देखने में क्या आता है, लोगों के ऊपर जब दुख आता है, मुसीबत आती है, तब जब वो समस्याओं में फंस जाते हैं, उस वक्त उन्हें चारों तरफ अंधकार नजर आता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना तो वो बाइबल से ढूंढते हैं और ना ही वो प्रार्थना करते हैं इस विषय के लिए। बस वो कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी इस पास्टर से प्रार्थना करा, कभी उस पास्टर से प्रार्थना करा, कभी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप में डाल, कभी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट फेसबुक पे डाल, और सारी दुनिया को अपने दुख के बारे में बता देते हैं। हालेलुया। लेकिन खुद कभी भी उस बारे में सोचते नहीं है और प्रार्थना नहीं करते। क्या होता है, अक्सर जब हम किसी पास्टर के पास, किसी पासवान के पास अपने दुख को या किसी प्रॉब्लम या किसी समस्या को लेके जाते हैं, तब वहां हमारे लिए प्रार्थना की जाती है। तो वो लोग तो अपने दिल से प्रार्थना करते हैं और कई बार अंगीकार भी कराया जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमसे हर रोज कोई ना कोई, कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे गलत या बहस या कुछ बुरा या बुराई हो ही जाती है। तो जब पासवान हमसे अंगीकार कराते हैं तो हम हर बात का अंगीकार कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हाँ, हम पापी हैं, हम मान लेते हैं कि हमसे ये काम हुआ, हम मान लेते हैं कि हम गलत हैं, और हम अंगीकार करके सोचते हैं कि अब परमेश्वर हमारी बात सुन लेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, पासवान की प्रार्थनाओं को सुन लेता है और वो पूरी भी कर देता है। पूरी करने के बाद क्या होता है? हालेलुया। पूरी करने के बाद हम लोग जो मन्नत हमने मांगी होती है अपने पासवान के आगे, या किसी प्रार्थना करने वाले के आगे, या किसी गुप्त में हमने प्रार्थना करके मन्नत मांगी होती है, तो हम उस मन्नत को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं हमने परमेश्वर से क्या क्या वादे किए थे। भूल जाते हैं कि हमने पासवान के सामने बैठकर कौन कौन से वादे किए थे। भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हमें सिर्फ याद रहता है तो वो खुशी, वो आलम जिसमें हम मस्त रहते हैं, और भूल जाते हैं सारी बातें, सारे दुख तकलीफ। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। बाइबल क्या कहती है कि तू मन्नत तो मांग लेगा, परमेश्वर उसे पूरी भी कर देगा, लेकिन जो परमेश्वर ने मन्नत मांग के तेरे जीवन में पूरी की है और जो तूने उसके लिए चढ़ावा बोला है, वो परमेश्वर को अगर तूने नहीं दिया तो परमेश्वर वो लेने में विलंब ना करेगा। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? यहोवा उसे निश्चित तुझसे ले लेगा। निश्चित का मतलब क्या है? पक्के तौर पे तुझसे ले लेगा।
हम सोचेंगे कि भाई चलो परमेश्वर है, परमेश्वर को तो हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर भूल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी भूलता नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है। वो हमारा आज भी जानता है, कल भी जानता है और आने वाला कल भी जानता है कि हम कैसे होंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे। तो हम कहकर तो भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस चीज को हमसे कैसे लेता है ये हमें मालूम नहीं चलता। हालेलुया। बिल्कुल भी मालूम नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हमने तो परमेश्वर से बोल दिया था कि हम ये चीज तुझे देंगे, लेकिन परमेश्वर को हम वो चीज नहीं देने पाए। कई बार हम पासवान के साथ जाके उसके सामने जब अंगीकार करते हैं, पासवान अंगीकार करवाते हैं, भाई तुम्हें ये चीज़ देनी है परमेश्वर को, और ये चीज़ तुम्हें छोड़नी है परमेश्वर के लिए, या इस व्यक्ति को तुम्हें ये देना है, या तुम्हें ऐसा XYZ कोई भी काम करना है, हम उसको अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर याद रखता है। हालेलुया। और वो उसे आपसे लेने में कतई विलंब नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि परमेश्वर उंगली टेढ़ी करके ले ले, हम अपने आप ही उसको परमेश्वर को समर्पण कर दें। क्योंकि हम जब दुख में थे तब हमने जो प्रार्थनाएं की थी, जो हमारे मुंह से शब्द निकले थे, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे मुंह के शब्दों के फलनहार हूं, तेरे मुंह से कहे हुए शब्द मैं पूरे करूंगा। हालेलुया। तो वो चाहे हम कहीं भी बैठे हों, हमारी जुबान से जो भी निकला हो वो बात पूरी हो जाएगी, और परमेश्वर उसका जो हर्जाना है वो भी ले लेगा, जो हमने मन्नत मांगी वो भी ले लेगा। अगर हम उसको प्यार से देंगे तो हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरेंगे, और अगर हमसे परमेश्वर वो चीज जबरदस्ती लेगा तो वो हमारे लिए दुख का कारण होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम मन्नत मांगे, जिस चीज की भी मन्नत मांगे, उस चीज को हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित करना बहुत ही जरूरी होता है, वरना परमेश्वर वो चीज हमसे अपने आप ले लेता है। इस बात को हम सब अच्छे से ध्यान रखेंगे और इस वचन को हम अपने से अलग नहीं होने देंगे, और इस बात पर हम मनन करेंगे, विचार करेंगे और सीखेंगे, और दूसरों को भी सीखने के लिए बोलेंगे कि अगर आप भी मन्नत मांगो तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। हालेलुया। समझ आया आप लोगों को? चलिए, वचन छोटा था, इसको आज हम समय की कमी के कारण इसको छोटा ही रहने देते हैं और आगे नहीं बढ़ाते हैं। आइए अब हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के जीवन के लिए। प्रभु जो आज आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जो आपने वचन सिखाया प्रभु कि हम जो भी मन्नत मांगे उसको पूरी करने में विलंब ना करें, देरी ना करें परमेश्वर। अगर हमसे देरी होती है परमेश्वर तो गलत बात होती है मेरे पिता, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है उस चीज के लिए। तो परमेश्वर जब हम आपसे वादा करते हैं तो हम वादा निभाने पाएं। जो जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अगर वादा कुछ कर बैठे हैं तो वो भी परमेश्वर के सामने अपने वादे को याद करें और पूरा करें, ताकि परमेश्वर उनसे वो चीज़ जो उनको उन्होंने परमेश्वर के लिए छोड़ी है, त्यागी है, देने का वादा किया है, उनसे छीन ना ले। तो परमेश्वर इन सबको तेरे हाथ में रखता हूँ, अपने आप को भी तेरे हाथ में रखता हूँ मेरे पिता, इस वीडियो को भी तेरे हाथ में रखता हूँ, इस वचन को भी तेरे हाथ में रखता हूँ प्रभु। हम सबको आशीष देना ताकि हम अपने कहे हुए वचनों के अनुसार चल सकें, कर सकें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम, शांति।